कोरोना पर मुल्क भर की सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं। और अगर कराची की बात की जाए तो कोरोना वायरस की चौथी लहर कराची को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रही है। 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 30.8% तक पहुंच गई है। 2517 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और महकमा सेहत सिंध का ये कहना है कि सिर्फ सिंध में 24 घंटे में 20 अमवात हुई हैं। 1041 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इसी बारे में तफसीलात हासिल करेंगे। हमारी नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, आगाह कीजिएगा, कराची में सूरत हाल खासी तशवीशनाक है, अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ तक की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ कराची में मुस्बत केसेस की शरह 26.8% थी, जबकि सिर्फ एक दिन के अंदर ही केसेस में जो है एकदम इजाफा देखने में आया है और आज जो है मुस्बत केसेस की शरह 30.8% तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कराची में 20 अपराधियों में जान की बाजी भी आ चुके हैं, जबकि 2517 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में इस वक्त 96 मरीज जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं वेंटिलेटर पर, जबकि आज 40 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत काफी हद तक तशवीशनाक बताई जा रही है। अगर हम अस्पतालों की सूरत हाल की बात करें तो वो काफी हद तक जो है खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन बेड की तलब में जो है एकदम इजाफा देखने में आया है, जिसके सबब जिला अस्पताल, इंफेक्शियस डिजीज अस्पताल, एक्सपो फील्ड आइसोलेशन सेंटर में जो है ऑक्सीजन बेड मुकम्मल खत्म हो गए हैं। लियारी जनरल, इंडस अस्पताल, SIUT में भी ICU बेड्स पर जगह नहीं है। लियाकत नेशनल, आगा खान, पटेल और साउथ सिटी अस्पताल में भी ICU बेड्स दस्तयाब नहीं है। जियाउद्दीन की नॉर्थ ब्रांच और किमाड़ी ब्रांच में भी ICU बेड मुकम्मल तौर पर खत्म हो गए, हाल बाकी हैं, जहां पर इस वक्त जो है हैं, जिनमें से डाउ सिविल अस्पताल, बेनजीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में और लियाकताबाद जनरल अस्पताल, न्यू कराची जनरल अस्पताल में इस वक्त ICU बेड दस्तयाब हैं। अगर सूरत हाल इसी तरीके से खतरनाक होती रही और केसेस में जो है तादाद में इजाफा होता रहा तो जो चंद बेड जो है अब रह गए हैं वो भी जो है दस्तयाब नहीं होंगे, जिसके बाद मरीजों को जो है शदीद परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कराची में निजी और सरकारी कोरोना वार्ड या सेंटर्स को मिलाकर जो कुल 36 अस्पताल हैं जहाँ पर जो है मरीजों का इलाज हो रहा है, जिनमें से तकरीबन 530 ICU बेड और वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से इस वक्त 340 ICU बेड पर मरीज जो है बेरे इलाज हैं, जबकि सिर्फ 200 ICU बेड जो हैं वो बाकी रह गए हैं। अगर करेंगे हम डॉक्टर राना जवाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, 30% से तजावुज़ कर चुकी है मुस्बत केसेस की शरह। आप नहीं समझते कि मौजूदा सूरत हाल अब मुकम्मल लॉकडाउन की मुतकाज़ी है? बहुत शुक्रिया जी ये प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, मुकम्मल लॉकडाउन तब कीजिए तब अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। नाम के लॉकडाउन, जबकि सब कुछ खुला भी हो और गलियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर उसी तरह दुकानें शटर गिरा के इस्तेमाल हो रही हों, लोग भी हों, तो उसका फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर तरीका ये है कि आप ऐसी पब्लिक हेल्थ मेजर्स लगाइए जिसको आप मैनेज कर सकें, जिसको लोग भी बर्दाश्त कर सकें। बड़े आसान काम है जो हो सकते हैं बगैर लॉकडाउन लगाए हुए, और उसके अंदर एक ये है कि 100% यकीनी बनाया जाए कि बाहर जो निकले, किसी दुकान पे, दफ्तर के अंदर हो, उसने मास्क सही तरीके से पहना हो, अपनी थोड़ी पे ना लटकाया हो, बाकायदा नाक और मुंह उसका कवर हो रहे हों। ये बड़ा आसान काम है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा आसान काम ये है कि इंश्योर करें कि जो दुकानें हैं, बाज़ार हैं, दफातर हैं, वो अपनी खिड़कियां और दरवाजे खोलें, वो एयर कंडीशन का इस्तेमाल ना करें। मोस्टली जो ट्रांसमिशन हो रही है ये बंद कमरों में, एयर कंडीशन वाली बिल्डिंग्स के अंदर, और जहाँ पे ताज़ा हवा ना आए वहाँ 80% तक हमारी ट्रांसमिशन होती है। इन दो चीज़ों को कीजिए। उसके साथ बिल्कुल जो बाकी मैयर्स हैं, दुकानें जल्दी बंद कीजिए, ज़्यादा छुट्टी कीजिए, अगर स्कूल भी बंद कीजिए, ताकि जो क्राउड की सिचुएशन है उससे आप बचा सकें लोगों को। कम लोग बाहर निकले इस एहतियात के साथ। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो वो सीवियर लॉकडाउन जिसमें शहर को कागजों में बंद किया जाता है, उससे हम बच सकते हैं और इस 4th वेव से निकल भी सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो कल मैं एक जगह पर ये पढ़ रही थी कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, ये वायरस जो है ये फ़ज़ा में मौजूद है, इसलिए हमें हर वक्त मास्क लगाना पड़ेगा। अगर हम किसी रश वाली जगह पर मौजूद नहीं है तब भी हमें मास्क लगाना पड़ेगा। क्या इस बात में सदाकत है? नहीं, इसमें उन्होंने थोड़ी सी सच्चाई लेके बाकी अपनी तरफ से डाल दिया है।
इसमें कोई शक नहीं कि ये एयरबॉर्न वायरस है। और एयरबॉर्न वायरस वो होता है जो हवा में कुछ देर तक रहता है और वो उड़ता भी है। लेकिन जब हम कहते हैं कि आप अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलिए, तो इसका मतलब है कि वो वायरस अगर होगा भी तो वो डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि वो उसकी तादाद वो नहीं रहती है एक खास जगह के ऊपर जो वो लोगों को बीमार कर सके। तो अगर आप आउटडोर में हैं, मसलन अपनी ग्राउंड में हैं, लॉन में हैं, या लोग आपके करीब नहीं हैं, तो और बाहर आउटडोर के अंदर आपको मास्क की इतनी ज़रूरत नहीं है। 100% गारंटी तो नहीं होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आप ओपन में हो और क्राउड्स ना हो और आपको फिर भी मास्क की ज़रूरत पड़े। हाँ, ये बिल्कुल हुआ है कि जो बंद कमरे हैं या बंद दफातर हैं, उनके अंदर एक वायरस वाला शख्स आया है, उसके बाद वो चला गया है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद कोई दूसरा शख्स आया है, और क्योंकि वो वेंटिलेशन वहाँ पे नहीं थी और वायरस की जो तादाद थी वो ज़्यादा तादाद में एक ही जगह रही थी, तो जब दूसरे आदमी ने आके उसके अंदर सांस लिए तो इर्रिस्पेक्टिव कि वो आपस में मिले भी नहीं थे, वो इन्फेक्शन पास ऑन हो गई। तो अगेन याद रखिए, खिड़कियाँ और दरवाजे खोलिए, ताज़ा हवा का गुजर यकीनी बनाइए, सेंट्रल एयर कंडीशन बंद कीजिए, और आपने एग्जॉस्ट फैन लगवाइए, जो फर्शी पखे होते हैं उनको लगाइए। तो ये उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई मरीज़ आ भी गया है जिसने हवा में अपने वायरस छोड़े हैं, तो जब वो पखे और तेज़ हवा की मदद से उनकी तादाद उतनी नहीं रहेगी जो वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सके। तो ये बहुत बड़ा बचत का तरीका है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ घरेलू टोटके जो हैं वो भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं कि गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, कहवा पीजिए। आप समझते हैं कि ये बचाएगा आपको इस वायरस से? जी, ये आज से नहीं, ये तो मैं से पिछले 1.5 साल हो गया ये चलते हुए। ये अच्छी चीज़ें हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप कहवा पी लीजिए, आप ज़्यादा ठंडा ना पानी पिए, इनमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन वायरस से इनका किसी किस्म का भी तल्लक साबित नहीं होता कि ये काम करने से हम वायरस से बच सकते हैं। वायरस से आप उसी तरह बच सकते हैं, गैर लोगों से मिलते वक्त मास्क पहनिए, फासला रखिए, वो फ्रेश एयर वेंटिलेशन रखिए, और गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलिए। शॉपिंग करने के लिए वैसे ही ना निकलिए, जो ज़रूरी अशिया हैं उनके लिए जाइए। इंटरेक्शन स्पेशली कराची में देखिए इस वक्त हाईएस्ट आपकी पॉजिटिविटी है। आबादी जितनी वहाँ पे गुंजान है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। सो कराची शुरू से वनरेबल था ऐसी पीक आने में या ऐसी सर्ज आने में। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी और अपनी जान को बचाना कराची के लिए, इस वक्त कराची के लोगों के लिए ठीक है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि हम लोगों में अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तकरीबन 1.5 साल का अरसा हो चुका है इस कोरोना वायरस को आए हुए। हमारे अपने प्यारे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर पाबंदी लगाई जाती है, जबरदस्ती की जाती है, तो वहाँ पर लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, वरना संजीदा नहीं लिया जा रहा। मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने के बारे में जब धमकी दी जाती है हुकूमत की जानिब से, तो लाइन लग जाती है कि हमें वैक्सीनेशन करवानी है, वरना वैक्सीनेशन के हवाले से भी अवाम संजीदा नहीं है। किस तरह से इनको अवेयर किया जाए? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसमें एग्जाम्पल बननी पड़ेगी हमारे लीडरान को, वो सियासी हों, वो इन्फ्लुएंसर्स हों, वो किसी भी सेलिब्रिटीज़ हों, और उनको इन चीज़ों पे अमल करना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा कि वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, ओपनली लगवाइए। उन्होंने वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो उन्होंने मास्क पहना। 2-4 हफ्तों में आपने जितनी बड़ी सियासी, गैर सियासी और किसी किस्म की भी इज्तिमात देखे, उसमें लीडरों ने कितने ने मास्क लगाए हुए थे, या उनके पीछे जो लोग खड़े थे उनमें से कितने लोगों ने मास्क लगाए हुए थे? तो जब बड़े लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते और जो लीडर्स हैं वो कलेक्टिवली सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो SOPs हैं उनको फॉलो किया जाए। डॉक्टर राना जवाद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।